सौनकादि ऋषिगण कुछ जिज्ञासा रखते हैं। पहले तो बात की पूरे समग्र शास्त्रों का सार निचोड़ हमें सुनाइए, जो हम और आप सभी के कर्म रसायन हो। और इसके साथ में उन्होंने कहा, चिंता बड़े लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपद त्रयच्छद ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति के पास, जिस किसी के पास चिंतामणि हो, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जिसके पास हो, बस उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ भी चिंतन करे। तो चिंतन मात्र से सांसारिक सारे सुख सुविधा उसके निकट प्रसिद्ध हो जाएंगे, उसके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। कुछ भी चिंतन करे जिसके पास चिंता नहीं हो। और स्वर्ग संपद, जिस जहां पर कल्प वृक्ष, कहां कल्प वृक्ष कहां पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग के जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे उसकी छांव में जाकर के जो भी कामना करते हैं, सारे स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय ऐश्वर्य उसके लिए प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ सौनकादि ऋषिगण कहते हैं, न हम संसार का सुख, संसार का ऐश्वर्य चाहते हैं, न स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? योग के लिए भी परम दुर्लभ जो वैकुंठ है। देखिए, यह वैकुंठ का भी अलग अलग अर्थ होता है। अधिकतर लोग जिसको वैकुंठ समझते हैं वो सत्यलोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों धाम सत्यलोक में हैं। उस वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं। नित्य वैकुंठ बिने अक्षर। नित्य वैकुंठ कौन है? अक्षरधाम ही वो नित्य वैकुंठ है। हम तो उस हिसाब से समझते हैं। सौनकादि ऋषिगण कहते हैं, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं हो, जो अखंड हो, जो अद्वितीय हो, जहां अखंड आनंद हो, ऐसा वैकुंठ भी जो प्रदान करने में समर्थ है। कौन? गुरुदेव आप, वो हमें प्रदान कर दीजिए। और कहते हैं कुछ प्रश्न, 6 प्रश्न विशेष करके 6 प्रश्न करते हैं। क्या क्या प्रश्न? एक, हे गुरुदेव, हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे हो? कभी कभी जरा विचार करें, कभी कभी हमारे अंदर भक्ति तो होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ज्ञानी हो जाए। मैं तो नम्र करता हूं, ज्ञान नहीं चाहिए बाबा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम ही सर्वोपरि है। लेकिन इसमें लेकिन है, किंतु है, परंतु है, पद है, जो भी आप समझे। ज्ञान कितना ही चाहिए, कितना? हम प्रेम कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं तो किसकी भक्ति कर रहे हैं, बस इतना ही ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत अधिक ज्ञान की पोटली ढोक करके चलने में कोई मजा नहीं है, वो तो डुबाएगा, उतारने वाला नहीं है। हमने देखे हैं अच्छे अच्छे ज्ञानी कहलाने वाले हमारे जैसे उतरने वाले नहीं है। ये हकीकत है, ये तरने वाले नहीं है। जो ज्ञान झटते हैं वो कभी तरने वाले नहीं है। भव उतरने वाले नहीं है। भव तो वही उतरते हैं जिसके अंदर प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, भाव हो। प्रेम की पराकाष्ठा वही हमें संसार से पार उठा देगा। लेकिन इतना जरूर है, कितना कि हम प्रेम कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। वैसे सोना और दिखता एक जैसा ही होता है ना, एक जैसा ही होता है, दिखता है ना।
हम पीतल को सोना समझ करके खरीद करें तो वो हमारी मूर्खता है ना। दिखने में तो एक जैसा ही है, क्या फर्क पड़ता है, कलर तो एक जैसा ही है। अभी सोना कितना महंगा हो गया और हम सोने के भाव में पीतल खरीद रहे। पीतल के प्रति हमारा प्रेम जगे तो हमारी मूर्खता होगी। बस इतनी ही आवश्यकता है, ये सोना है या पीतल है ये समझना है। हीरा और कांच हो सकता है हीरा से भी अधिक कांच चमके, और हम कांच को प्रेम कर बैठे, कांच के प्रति हम अर्थ व्यय करें हीरा समझ करके, वो हमारी मूर्खता होगी। बस हीरा और कांच में कांच परखने की शक्ति हो, उतना ज्ञान आवश्यक है। तो यहां कहा, हे गुरुदेव, हमारे अंदर भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य संयुक्त भक्ति हमें चाहिए। वो कैसे वृद्धि होगी? केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। मैं ये दृष्टांत देकर के भी समझाना चाहूंगा, विशेष करके आज की बेटियों को और बेटों को भी। आज सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया भर के विधर्मियों लगे पड़े हैं। और हमारे बेटे बेटियां, अरे प्रेम ही सबसे बड़ा है, और क्या चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो सब कुछ है। ऐसा करके माँ बाप का भी ध्यान नहीं रखते, परिवार का ध्यान नहीं रखते और विधर्मियों के साथ में संबंध बना लेते, उसको उसके साथ में शादी विवाह रचा लेते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर बाद में क्या परिणाम आप आए दिन न्यूज में सुन रहे हैं। भेष बदल करके हमारे बीच में आएंगे, नाम बदल करके आएंगे, वेश बदल करके आएंगे, ब्राह्मण बन करके आएंगे, क्षत्रिय बन करके आएंगे, आईडी तक, आधार कार्ड तक, वोटर कार्ड तक बना करके आएंगे। और आज तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, होशियार, यहां वही कह रहे हैं ज्ञान होना चाहिए। इतना ज्ञान, ये मुझे प्रेम दिखा रहा है तो क्या कारण है? 4 दिन के प्रेम में पढ़ करके 24 वर्ष जिन माता पिताओं ने हमारा परवरिश किया, जिन माता पिताओं ने हमारे लिए सब कुछ योगदान किया, सब कुछ निछावर कर दिया, क्या माता पिता की इज्जत, माता पिता का सब कुछ भूल जाओ? हम जितना अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, हमारे लिए हमसे बेहतर सोचने वाले माता पिता बैठे हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इन विधर्मियों से बचना जरूरी है। आज मुसलमान हो, ईसाई हो, भाई खुला कहने में कोई इज्जत नहीं है। हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए कहां कहां से फंडिंग करते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में सनातनियों, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, फिर वहां जाकर के कोई कटेंगे, कोई मरेंगे, कोई फांसी में चढ़ जाएगा। यह हाल आज देश का है। इसलिए मैं तो अभी के युवा युवती सभी मेरे स्नेही प्यारे भाई बहन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा ज्ञान भी रखें। केवल प्रेम के चक्कर में पड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, मिलेगा तो वही फांसी मिलेगी, वही मौत मिलेगी, और कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ केवल कथा नहीं, कथा से हमें क्या सीखना है? यहाँ सौन का ऋषिगण कहते हैं भक्ति तो है हमारे पास, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के साथ में चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो किसकी भक्ति कर रहे हैं? हम प्रेम कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए योग्य है वो लड़का, वो लड़की? माता पिता से बात करें, परिवारजनों से बात करें, खुल करके बात करें, वो हमें अच्छा मार्गदर्शन देंगे, हमसे बेहतर वो समझाएंगे, समझेंगे। हमारी आंखें जब इस उम्र में आंखें बंद ही होती है,
सोच समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती, विवेक नहीं होता। हम चाहे कितने भी अपने को होशियार मान लें, हम तो समझते हैं ना, मेरी माँ तो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, मेरे पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं या पढ़ी लिखी हूं, उनसे बेहतर नहीं समझती हूँ। ऐसा लगता है, ये उम्र ही ऐसी है, 18, 20, 22 की उम्र है ना, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूं या जानने वाली हूं, समझने वाला समझने वाली हूं, यही समझते हैं। लेकिन जब घटना घटती है उसके बाद पीछे पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। और सावधान, हमें जाल फैला करके हमें आमंत्रण कर रहे हैं, जाल बिछाया जा रहा है और उसमें फंसाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। केवल एक की बात नहीं है, किसी के घर में भी घटना घट सकती है, किसी के परिवार में भी घटना घट सकती है। सावधान। अभी के नवजवान नवयुवती सबको मैं सावधान कर रहा हूं। कथा का प्रसंग आया तब वो कहते हैं केवल प्रेम से नहीं चलेगा, थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, अब इधर धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में आए, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं कोई ना नहीं है। आप गणेश की भक्ति करें, करिए, भगवान शंकर की भक्ति करें, करिए, भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, करिए, माता की भक्ति कर रहे हैं, करिए, कोई रोक टोक नहीं है। न करने से तो करना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। लेकिन धीरे 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 समझ भी रखिए कि किनकी हमें वास्तविक भक्ति करनी चाहिए। गणेश की भक्ति करते 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 ये समझ आ जाए, अरे गणेश के पिताजी कौन है, भगवान शंकर है, तो गणेश के भी पिता है, उनकी भक्ति हम करने लग जाए। फिर भगवान शंकर, भगवान भोलानाथ की भक्ति करते करते ये समझ आ जाए, अरे भगवान शंकर किसके सबसे बड़े भक्त हैं, श्री कृष्ण जी की कोई सबसे बड़े कोई भक्त है तो वो भगवान भोलानाथ है, भगवान शंकर है। इसलिए तो ब्रज में जब श्री कृष्ण जी के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए तो प्रथम दर्शन के लिए भोलानाथ पहुंचे थे ना, वो सबसे बड़े भक्त है। ये समझ आना जरूरी है। भगवान शंकर की भक्ति कितनी उच्च है, कितनी उत्कृष्ट है, जैसे उनके चरणों में पहुंचेंगे हमें बताएंगे, अरे बालक मेरा भी वो आराध्य हुआ है, मेरा भी उपासक हुआ है, तुम भी कृष्ण भक्ति करने शुरू कर दे। बस ये समझ जरूरी है। केवल अंधी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ज्ञान, अधिक प्रेम, थोड़ा ज्ञान। ज्ञान केवल आंखें खोलने के लिए है। ज्ञान कितने, केवल आंखें खोलने के लिए है। जैसे सुबह सुबह नींद से हम जगते हैं, 4 बजे 5 बजे जब भी उठना है, अलार्म लगाया है, अलार्म बज भी जाता है, अलार्म बंद करने का मन करता है, आंखें खुलती नहीं है, लेकिन उठना है, कहीं जाना है या पढ़ना है, अब एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या करें, तो ठंडा पानी थोड़ा आंख में डालते ही आंखें खुल जाती है। बस उतने भर ज्ञान की आवश्यकता है, आंखें खुल जाए। मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो कौन से भगवान की कर रहा हूँ, क्या उससे ऊपर भी कोई है, उससे ऊपर भी कोई है। कल ही प्रसंग आया था ना, भागवत श्रवण करके ही केवल स्वर्ग की कोई अभिलाषी हो, स्वर्ग की कामना करता हो, तो वो मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को तो स्वर्ग कहाँ है, भूलोक स्वर्ग लोग। नीचे से आए तो पाताल, सबसे नीचे क्या है, पाताल है, फिर क्या है, रसातल, फिर उसके ऊपर महातल, फिर उसके ऊपर तलातल, फिर उसके ऊपर सुतल, फिर उसके ऊपर बीतल, फिर उसके ऊपर अतल, अतल के ऊपर ये भूलोक, इसको मृत्युलोक कहा, इसको पृथ्वीलोक कहा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो भुवन लोक है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक तो जैसे ही कहां है, इसके नीचे वाला फ्लोर है, वो क्या है, मृत्यु लोक है, ये भुवन लोक है। अभी पारायण जो चल रहा है ये स्वर्ग लोक है। इससे ऊपर कई फ्लोर है, अभी तो यहाँ इसमें इतना ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो कई फ्लोर है ऊपर। स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है,
उसके ऊपर जनलोक है, फिर उसके ऊपर तपोलोक है, फिर उसके ऊपर सत्यलोक है, फिर सबसे ऊपर सत्यलोक। चौदह ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल है, सबसे ऊपर सत्यलोक है। उसी सत्यलोक में त्रिदेव बैठते हैं अपने धाम में। ब्रह्मा जी के धाम में उसी लोक में है, विष्णु जी वैकुंठ धाम में, भगवान शंकर कैलाश धाम में उसी सत्यलोक में है। और सत्यलोक के ऊपर अष्टावरण है, फिर ज्योति स्वरूप है, फिर मोह तत्व है, फिर सात शून्य है, फिर आदि नारायण का महाकारण स्वरूप है। बस यहां तक इसको बोलते हैं क्षर ब्रह्मांड। इस क्षर ब्रह्मांड को नाशवान बताया है। अब विचार कीजिए, जो कोई स्वर्ग की भक्ति करता हो, स्वर्ग जाना चाहता हो, वो तो कुछ एक चुटकी में नाश हो जाएगा। फिर जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, हम जाएंगे कहां? इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में ये समझाया है, आप भक्ति करें, थोड़ा ज्ञान भी धारण करें कि हम भक्ति करके कहां जाना चाहते हैं, किनकी उपासना, किनकी वंदना, किसकी आराधना कर रहे हैं। क्या वो अखंड है? क्या वो अनंत है? बस ये समझना है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्षर ब्रह्मांड से ऊपर अक्षर है। अक्षर ब्रह्म का स्थान, अक्षर ब्रह्म भी 4 चरण वाले हैं, जिसको चतुष्पाद विभूति कहा, उससे ऊपर है अक्षरातीत ब्रह्म, जिसको गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम कहा। द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तम्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तत जय ईश्वर। बस वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बस उनकी भक्ति हो तो हम भी अखंड हैं, क्योंकि वो अखंड है तो हम भी अखंड है। क्यों? हम उनकी ही संतान है ना, उनके ही अंश है। तो भक्ति हो तो थोड़ा आंखें खोल करके, थोड़ा ज्ञान धारण करके भक्ति करें। यही कहते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे जीवन में कैसे आए, ये उपाय आप बताइए। फिर दूसरा प्रश्न है, ये भयंकर महासागर है, ये मोह का सागर है, जो भी आता है बस फंस जाता है, डूब जाता है। मैंने पहले कहा, एक पहेलिया क्या करता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। पहले से ऋषियों ने पक्षियों को समझाया था, पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, वहां जाना नहीं, वहां फंसना नहीं। अब सभी रटे रहे हैं। माया ऐसी बलशाली है, ये माया से अति बलवंती रूप नीचे मूल धनी ठकी मुनि जननी मनाव्य हार शिव रोमादिक नवलय पार। ये सब हम रट रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन सब आकर के माया में गिर रहे हैं। ये माया के सागर से कैसे पार जाया जाए, बस ये उपाय आप बता दीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है, अभी कली का प्रभाव है, सभी मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो गए, मात्र अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, परमार्थ का तो कोई विचार ही नहीं है। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य में गुणों का आधान कैसे हो, आसुरी स्वभाव नष्ट हो और दैवीय गुणों का आधान हो, ये किस प्रकार से संभव बनेगा। चौथा प्रश्न है, हमारे हृदय को, एक कलुषित हृदय को परम पवित्र बनाने का श्रेष्ठ साधन कौन सा है। और पांचवा प्रश्न है, संसार में अलग अलग प्रकार के भय हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा डर किसी का है तो वो कौन सा है? मृत्यु का डर है। सबको मरने से बड़ा डर लग रहा है ना। अलग अलग प्रकार के डर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा डर कोई है तो वो मृत्यु का डर है। तो मृत्यु का डर कैसे हमारे जीवन से भाग जाए, मृत्यु के डर से हम भयभीत हो रहे हैं तो निर्भय कैसे बना जाए, ये पांचवा प्रश्न। फिर अंतिम प्रश्न है, कर्ण रसायन की बात हुई थी तो सुध जी महाराज कहते हैं कि कर्ण रसायन भगवत भक्तों के लिए, परमात्मा के प्रेमी जनों के लिए श्री कृष्ण कथा ही कर्ण रसायन है, श्री कृष्ण ही कर्ण रसायन है। जब उन्होंने उत्तर दिया तब कहते हैं तो ये रसायन रूपी कृष्ण
को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनका सानिध्य पा सकते हैं, कैसे उनका प्रेम पा सकते हैं। बस ये 6 प्रश्न शौनकादि ऋषिगणों ने किया। बस अब यहीं से भागवत शुभारंभ होता है। मतलब पूरे जहां जहां भी जाए इसी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। अब तो इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषि, मैं बड़ा गदगद हो गया। आपका ये प्रश्न कितना श्रेष्ठ प्रश्न है। ये केवल आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न में भेद होता है। प्रश्न करने वाले किस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं वो वक्ता को पता चल जाता है, गुरु को पता चल जाता है। प्रश्न तो कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं या मैं भी कुछ जानता हूं ये जताने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न में भेद होता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया उन्होंने सचमुच जानने के लिए, वो तो जाने हुए थे। वास्तव में तो शौनकादि ऋषिगण तो जाने हुए ही थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, सचराचर प्राणियों के सबके कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तब ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर के मेरा हृदय गदगद हो गया। अब मैं सुनाता हूं। प्रश्न करता किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है, तो बोलने वाला फिर उसी प्रकार से बोलने लग जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषिगण, आप लोगों ने जो श्रेष्ठ प्रश्न किए, अब मैं शुरू करता हूं। आपने क्या कहा कि समग्र शास्त्रों का सार क्या है?